स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 5 गोल्डन रूल्स जिससे आप फॉलो करके शेयर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप कम कैपिटल लाके एक बड़ा कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो होते हैं ना, आते हैं शेयर मार्केट में और बहुत मतलब छोटे से कैपिटल को 1 या 2 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं। तो अपने कैपिटल को किस तरह बचाना है, क्या रूल फॉलो करने हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट भी आए। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको 5 गोल्डन रूल्स। तो चलो, पहला हमारा रूल है स्कैल्पिंग माइंडसेट। कुछ लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं, स्कैल्पिंग में ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं। 1 मिनट या 5 मिनट का हम स्कैल्प करते हैं और मूवमेंट का कैप्चर करके तुरंत हम बाहर निकल आते हैं प्रॉफिट करके। उसे बोलते हैं हम स्कैल्पिंग। इसके लिए माइंडसेट होता है कि हमें कभी इसमें लालच नहीं करना होता है, क्योंकि अगर इसमें हम वेट करते हैं तो हमारा लॉस, जैसे स्कैल्पिंग में क्या होता है कि पैसा अच्छा बनता है तो लॉस भी हमारा ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए हम कभी इसमें वेट नहीं करते हैं। हमें स्कैल्पिंग में क्या है कि 1 मिनट के लिए एंटर किया या 5 मिनट के लिए अपना जो टाइम फ्रेम होता है, तो हम एक कैंडल का वेट करते हैं। उस पर क्या है कि हमें जैसे ही हमारा मूवमेंट मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, तुरंत हम बाहर निकल आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड, 1 मिनट या 5 मिनट का स्कैल्प होता है। ज़्यादा देर हम वेट नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा देर वेट करते हैं तो स्कैल्पिंग में हमारा बड़ा लॉस आता है। हम ज़्यादा क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्कैल्पिंग माइंड। तो इसमें माइंडसेट को बिल्डअप करना होता है। तो बाय किया और उसे होल्ड किया, जैसे कि 5 इयर्स, तो ये हमारा स्कैल्पिंग नहीं हुआ। ये हम एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक है। किसी स्टॉक को बाय करते हैं हम, फिर उसे होल्ड करते हैं। उसके कुछ जो मतलब स्टेप्स होते हैं वो 15 डेज के लिए करते हैं कुछ लोग करते हैं डे बाई डे। आज ही मतलब एंट्री किया और आज के आज निकल गए। और कुछ लोग होते हैं कि तुरंत फास्ट आए, एंट्री ली और तुरंत ही एक्सिट कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड या 1 मिनट लास्ट, और तुरंत एक्सिट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम स्कैल्पिंग। ये चीज़ हमारी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होती है। इसे हम स्विंग ट्रेड मान लो या कुछ भी अदर दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। तो इसको हम स्कैल्पिंग नहीं कहेंगे। स्कैल्पिंग में ओनली बस हम एंट्री करते हैं, तो 15 सेकेंड या 1 मिनट, इससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते मार्केट के अंदर। चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें निकलना ही निकलना है। फिक्स कैपिटल, नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब हम कितने कैपिटल से ट्रेड करें और कितने दिन में, एक दिन में कितनी एंट्री लें, मतलब कितनी बार ट्रेड हम कर सकते हैं। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग होते हैं कि ट्रेड पे ट्रेड करते जाते हैं और पूरा जितना उनका मतलब प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा हम वो ब्रोकरेज दे देते हैं। जो हमारे मतलब जिससे डीमैट अकाउंट से वो करते हैं, तो वो ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा दे देते हैं। प्रॉफिट आपका आया एक दिन में 500 रुपये 10 ट्रेड में, तो वो 40 रुपये या जो भी मतलब हमारे रिटेलर होता है वो जो चार्ज करता है, तो वो उससे ज़्यादा का तो उन्हें चार्ज ही दे देते हैं स्कैल्पिंग का या ट्रेड का। तो फिर इसका हमारा कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हमें एक दिन में हमें फिक्स करना होता है कि हम कितने ट्रेड लें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दिन में 1 से लेके 3 या लास्ट 5, इससे ज़्यादा ट्रेड ना करें। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने पर क्या होता है कि लॉसेस अधिक आते हैं, प्रॉफिट कम आता है। ब्रोकरेज चार्ज आप सबसे ज़्यादा दे दोगे, प्रॉफिट आप करोगे 1000 का। आपने ले लिए आज 10 ट्रेड, तो 10 ट्रेड के हिसाब से भी आप 500 या 600 का ब्रोकरेज दे दोगे, तो आपको बचा ही क्या, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। तो हमारा सबसे मेन चीज़ है जो है, एक तो कैपिटल को सेव करना और नंबर ऑफ ट्रेड, मतलब हम एक दिन में 2 से 3 या फिर लास्ट 5 ट्रेड करेंगे, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये एक सेकंड रूल है। इसे अगर आप फॉलो करते हो तो 1 महीने के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश आप करके देखिए
और आप चाहो कि एक दिन में प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाए शेयर मार्केट में, कि एक दिन में मैं लाखों बना लूँ, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं करता है। जो कोई भी आपको दिखाता है कि यूट्यूबर पे डालते हैं कि भाई आज 1 लाख बनाया कि 2 लाख बनाया, तो भाई उन्हें 2 साल से 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मार्केट को टाइम देते हुए। उन्होंने चार्ट रीडिंग देखी है। वो आप क्या है कि आप आओगे 10,000 रुपये लेके, कैपिटल आपका 10,000 है, आप कहोगे भाई एक दिन में मैं 5,000 बना लूँ, 10 का 15 कर लूँ, 10 का 20 कर लूँ, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन में जो भी है कि अपने कैपिटल का 5 से 10% लो, इससे ज़्यादा नहीं। भाई आप 10,000 लेके आए एक दिन अपना और ट्रेड किया आपने 10,000 से, तो आप कोशिश करो कि इसका मुझे 5 या 10% ही मिल जाए। इससे ज़्यादा कि अगर आप आशा करते हो तो भाई लॉस ही लॉस होगा। जो लोग आते हैं कैपिटल लेके कि भाई एक दिन में 1 लाख बनाया, किसी ने 10,000 बनाया, तो भाई वो ट्रेड भी तो 1 लाख से कर रहे हैं, 2 लाख से कर रहे हैं, 3 लाख से कर रहे हैं। छोटे मोटे अमाउंट से वो ट्रेड नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ पे फोकस देना होगा। हमें कभी भी किसी का कैपिटल या प्रॉफिट देख के हमें भावुक नहीं होना है। जिससे अगर भावुक होगे तो आपका जो लेके आ रहे हो वो आप घर पे ले जाके नहीं पहुंचोगे। आप 10,000 लेके आओगे, चाहे 20,000 लेके आओ, आप पूरा डुबा के चले जाओगे मार्केट में। मार्केट एक अपना फिक्स करोगे। आज मैं अपने कैपिटल का, जैसे मेरे पास 5,000 रुपये हैं, भाई 5,000 कैपिटल लेके आया मैंने ट्रेड लिया, तो ओवरऑल अगर मुझे 3 ट्रेड्स या 5 ट्रेड्स में मुझे 500 से 600 तक अगर प्रॉफिट होता है, तो आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरा 5 या 7 या 8% तक निकल आए, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये आपको एक माइंड से लेके चलना होगा, तब आप अपने कैपिटल को बचा सकते हो, अन्यथा कैपिटल नहीं बचा पाओगे आप। तो इस पर ज़्यादा आपको फोकस देना होगा कि जितना भी अब मुझे 5% मिले या 10% मिले, मैं आज के बस मेरा आज डन है, इसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना है। इससे ज़्यादा अगर लालच आपके अंदर जगेगा तो ऑब्वियसली आप लॉस करोगे। आप जो लेके आए हो वो भी घर पे नहीं ले जा पाओगे। और सेकंड नंबर, आप जो नंबर ऑफ ट्रेड है कि भाई मुझे 2 से 3 ट्रेड लेने, आज नहीं लूँगा, चाहे उन ट्रेड्स में मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। भाई मार्केट चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज आपने क्या किया कि भाई आज आए लॉस किया, कि आज मैं 500 रुपये लॉस हुआ कि मैं आज निकाल के मानूंगा। भाई मार्केट से फाइट करोगे ना तो मार्केट आपको डुबा देगी। मार्केट से फाइट नहीं करनी है, उसका लॉजिक समझना हमें। चलो हमने आज लॉस किया तो किस बेस पे किया, हमें ये चीज़ समझनी है कि हमने अगर लॉस किया है तो किस बेस पे किया है। आपको मार्केट फिर चांस देगी, मौका देगी, पर आप ये सोचो कि हाँ भाई मैं मार्केट से फाइट करके मैं अपना पैसा निकाल के ले जाऊंगा, तो मार्केट आपको जितना लेके आए हो वो सारा कुछ लेके चली जाएगी आपका, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर अगले दिन जब ट्रेड करने बैठोगे तो फिर किसी से लोन लोगे, किसी से कर्ज लोगे, तो भाई उसमें क्या है कि कर्ज करके या लोन लेके कभी ट्रेड में मत आना। आपके पास अगर 10,000 है तो 10,000 से करो, 10,000 है तो आप 8,000 लगाओ, 2,000 अपनी सेविंग रखो कि कल के लिए अगर लॉस होता है तो मैं उसकी भरपाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो तीसरा है हमारे स्ट्रेटजी और टेक्निक मेथड्स। इसमें क्या होता है, तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। मेथड्स में जैसे कि मार्केट है, मैंने एंट्री लेता हूँ तो क्या होता है कि जैसे मूवमेंट मिल रहा है मुझे, तो मैं मूवमेंट का वेट नहीं करूँगा। पहले से मैं अपना एक ऑर्डर लगा के रखूँगा मार्केट प्राइस पे। एक लिमिट ऑर्डर होता है कि भाई मैंने यहाँ जैसे मार्केट चल रहा है 5 रुपये के सब 5 रुपये प्राइस चल रहा है उसका, तो मैं इसका एक लिमिट लगा दूंगा कि मुझे 4 रुपये पे एंट्री मिल जाए या 6 रुपये पे एंट्री मिल जाए। तो एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखूँगा मैं, जिससे कि मुझे जब मूवमेंट आए तो मुझे फास्ट मतलब लेट ना हो, मेरा डिले नहीं हो, तुरंत मुझे एंट्री मिल जाए। तो मैं पहले से ही एक ऑर्डर लगा के रखता हूँ, लिमिट ऑर्डर, कि भाई मैं 6 पे आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए, 8 पे आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए। इस चीज़ का फॉलो देखना होता है। मेथड्स में ये चीज़ होती है। अगर ये चीज़ आप अगर सीख जाते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करते हैं। जब आप एंट्री करने बैठते हैं तब तक मूवमेंट हमारा ख़त्म हो जाता है ना। आप अभी एकदम अप साइड का मूवमेंट आया, जब तक आप एंट्री करोगे तब तक वो डाउन आ जाता है।
तो आप वहाँ पे प्रॉफिट मतलब लॉस कर जाते हो। जब तक एंट्री लोगे वो डाउन साइड आ जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेथड्स बहुत ज़रूरी है। इसमें लिमिट ऑर्डर लगा के रखो या मार्केट प्राइस पे एंट्री लो। तो इसमें एक फास्ट एक्सक्यूशन करना होता है, ठीक है। नंबर 4 आता है फास्ट एक्सक्यूशन। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत स्मॉल ट्रेड में, स्मॉल प्राइस में मूवमेंट कैप्चर करना होता है। तुम्हारी स्ट्रेटजी होती है, एक है बिग बार, जो मैं काम करता हूँ अपनी बता रहा हूँ, मैं दूसरे की नहीं कि भाई यूट्यूब से देखा हो, मैं उस पर मैं जो अपनी खुद की फॉलो करता हूँ उस स्ट्रेटजी को आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले बिग बार बनती है, मैं इस पर काम करता हूँ। सेकंड है 9 EMA, ये एक इंडिकेटर है। इस पे मैं जो अपनी स्ट्रेटजी है वही बता रहा हूँ जो जिस पे मैं काम करता हूँ। थर्ड है 5 EMA। फोर्थ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और 5वीं है मेरी ट्रेंड। हम ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किधर चल रहा है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो फर्स्ट है जो मेरी स्ट्रेटजी में आती है बिग बार। इसमें क्या है कि मैं बिग बार बनती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। ये मेरी एक स्ट्रेटजी है। मार्केट डाउन साइड आ रहा है, यहाँ एक बिग बार बनाता है ग्रीन कैंडल बड़ी सी, तो यहाँ से क्या होता है कि जो ट्रेंड होता है, जो मार्केट का रिवर्सल के चांस बहुत अधिक होते हैं। भाई यहाँ से मार्केट डाउन आया, इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से मार्केट इसका हाई क्रॉस किया, मेरी एंट्री बनी और एक अच्छा मूव कैप्चर किया मैंने। तो बिग बार मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है। एक नियम 9 EMA है, 5 EMA, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स या अब की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर सपोर्ट पे अगर कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ एंट्री लूँगा, ये मेरा लॉजिक है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लो करता है, ब्रेक करता है, तो मैं वहाँ एंट्री लेता हूँ। ट्रेंड, एक हमें मेन चीज़ होती है ट्रेंड। हमें ट्रेंड समझना होता है कि मार्केट 2-4 दिन से लगातार डाउन आ रहा है, तो मैं देखूंगा कि जब 2-4 दिन से ट्रेंड मेरा मतलब डाउन की साइड है तो मैं डाउन साइड पे ही चलूंगा, उस ट्रेंड के अनुसार ही एंट्री लूंगा। तो ये 5 रूल्स जो है स्ट्रेटजी में वो मैं फॉलो करता हूँ। अब सेकंड हमारा आता है टेक्निक्स। दूसरा हमारा टेक्निक्स आता है। टेक्निक्स क्या चीज़ है? तो मैं टेक्निक्स पे काम करता हूँ। एक पुल बैक और नंबर 2 मोमेंटम। इसमें मैं एंट्री लेता हूँ। मार्केट हमारा जैसे एक ट्रेंड में जा रहा है कि यहाँ से एंट्री मतलब मार्केट अप की साइड जा रहा है, अप साइड। यहाँ एक पुल बैक दिया मार्केट ने, थोड़ा डाउन की साइड आया, यहाँ मेरी एंट्री बनेगी और यहाँ से मार्केट फिर अप। तो एक मैं पुल बैक पे एंट्री लेता हूँ, ये मेरी टेक्निक्स है जिसमें मैं काम करता हूँ। और एक मोमेंटम, मुझे मूवमेंट मिलता है कि हाँ यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तो एक मोमेंटम में काम करता हूँ। तीसरा आता है हमारा मेथड्स। आपने जैसे देखा कि हमें एंट्री बनानी है, तो भाई एंट्री लेने के बाद हमें प्रॉफिट लगा के हमारा 10,000 20,000 जैसे प्रॉफिट अच्छा है, हम क्या करते हैं कि एक्सिक्यूट करते हैं, मतलब एक्सिट होते हैं हमारे उस एंट्री में से। तो उसमें क्या होता है कि हम डिले हो जाता है हमारा 5 सेकंड 6 सेकंड। उसमें क्या है कि आपका लॉस हो जाता है। आपने 10,000 पे एक्सिट किया, वो उसका डाउन साइड चला गया, उसका आपका रह गया 6,000। तो ये मेन चीज़ है कि आप फास्ट एग्जीक्यूशन, इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा ऐप, जो धन ऐप है। मैं आपको एक अपनी बायो में लिंक दे दूंगा जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें क्या है कि स्कैल्पिंग का ऑप्शन मिलता है आपको स्क्रीन पे। एक क्लिक पे आप एंट्री ले सकते हो, एक क्लिक पे आप एक्सिट कर सकते हो। अदर ऐप में क्या होता है कि वो एक्सिक्यूट करने का बहुत टाइम ले जाते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड। इतने में आपका जो कैपिटल होता है, आपने प्रॉफिट का 10,000 पे एक्सिट किया, वो आके 7,000 रह जाता है, तो आपका लॉस हुआ ना। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप एक फास्ट एग्जीक्यूशन रखें, जिससे कि धन ऐप बहुत अच्छा है, मैं यूज करता हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बायो में लिंक दूंगा, उसमें आप
मतलब डीमैट अकाउंट बना के कर सकते हैं। और मेरे लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो आपको एक मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए, सीखने के लिए, जिसमें सिखाऊंगा कि आपको किस तरह ट्रेड करना है, किस तरह आपको प्रॉफिटेबल बनना है। तो आपको फ्री कोर्स दूंगा जो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड्स में कि फास्ट एजुकेशन, कि हमें बस निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 10,000 पे हमने कैप्चर किया या 12,000 कैप्चर किया, तो भाई हमें मेन चीज़ है एक्सिट बहुत सही तरीके से जल्दी होना। 1 सेकंड या 2 सेकंड डिले नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड हो रहा है, किसी में 6 सेकंड होता है। उसमें क्या है कि 12 पे किया, 12,000 पे कैप्चर किया, वो 8,000 रह जाता है, 7,000 रहता है, उसमें हमारा लॉस होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फास्ट एजुकेशन, इसको बहुत ध्यान देना होता है। 5वां हमारा आता है एजिल एंड एडेप्टेबल। इसमें क्या होता है कि लोग भावुक होते हैं, कुछ लोग टिप्स देते हैं लोगों को कि भाई मैं आज, दूसरे बंदे ने कहा कि आज ट्रेड मार्केट ऊपर अप साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, तो लोग क्या करते हैं कि नीचे खरीद के बैठ जाते हैं बिना सोचे समझे। उन्होंने क्या किया, एंटी बनाई और वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो भाई राय नहीं लेनी हमें एनालिसिस करना है अपनी तकनीक जो हम सीख रहे हैं। तो हमें देख, मार्केट कभी आपको आशापूर्व नहीं कहेगा कि भाई कि हाँ, आप एक लॉजिक बना के रखो कि हाँ मार्केट कह रहा है कि भाई हाँ मैं ऊपर जाऊंगा, कि मार्केट दूसरों ने कह दिया कि हाँ आज मार्केट ऊपर जाएगा, आपने क्या किया, एंट्री ली और बैठे रहे, मार्केट का वेट करते रहे, तो भाई इसमें लॉस होगा आपका। अभी मार्केट ट्रैप हुआ, डाउन साइड ना ऊपर जा रहा, नीचे एक रेंज में बना के घूम रहा है मार्केट। एक उसने रेंज बनाई, यहाँ से अप साइड गया, डाउन आया, अप साइड है, वहीं इतनी ही एरिया में घूमता रहा, तो आपका लॉस ही है ना। आपने यहाँ एंट्री ले ली, वो डाउन साइड पे अगर क्लोज हो गया मार्केट, तो आपका तो लॉस हो गया। तो कभी भी किसी की ना तो टिप्स पे काम करो और ना ही किसी की राय लो। लोग राय बहुत देते हैं कि भाई आज मार्केट, लोग कहते हैं कि हाँ चलो आज मार्केट डाउन जा रहा है, कि आज मार्केट अप जा रहा है। किसी वीडियो देखी यूट्यूबर की, उसने कह दिया कि हाँ आज मार्केट अप साइड रहेगा, आप सब लोग एंट्री ले सकते हैं। तो भाई कैसे ले सकते हैं, हमें भी तो कुछ अपना लॉजिक दिखना चाहिए ना, कि हाँ ये लॉजिक है इसलिए मार्केट अप जाएगा। किसी की कभी राय ना लें, इससे आपका लॉस होना ही होना। सेकंड हमारा रहता है कि हम क्या करते हैं कि एक एंट्री ली हमने, और मार्केट अगर हमारा ट्रेड, जैसे हमने सोचा कि मार्केट डाउन जाएगा, हमने डाउन साइड की एंट्री ले ली, हमने एक ऑप्शन बाय करके बैठ के पुट साइड का। अब मार्केट चला गया ऊपर, तो हम फिर वेट करते हैं कि भाई हाँ मार्केट नीचे आएगा, वहाँ मार्केट ऊपर जाता है, तो भाई हमारा लॉस होता है। मैं आपको बस एक ही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी अपनी तरफ से आशा ना रखें कि भाई आप होप में इंसान बैठ जाता है कि हाँ मार्केट डाउन साइड गया तो अब ऊपर भी आएगा। आप क्या वेट करते रहते हो, तो वहाँ आपका लॉस होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है, तो आप लॉस को भाई एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। फिर ये एक पार्ट ऑफ गेम है। अगर आपको मार्केट लॉस कराएगा तो भाई आपको प्रॉफिट करा रहा है, तो लॉस भी होगा उसमें, ऐसा नहीं है। पर लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस अपनी टेक्निक या एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। होप नहीं करना है कि भाई एक आशा बना रखी है कि हाँ मार्केट नीचे आएगा, हमने अप साइड का एंट्री ले लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर लेकिन चला गया वो नीचे, तो आपका लॉस ही हुआ ना। तो आपको एक होप नहीं करना है कि हाँ भाई मार्केट, अपने माइंड से बस बना लिया कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बैठे रहे, एंट्री करें, और मार्केट आपके अपोजिट अगर क्लोज हो गया तो बस आपका तो लॉस। तो इसलिए कभी भी आप मार्केट में ना तो मार्केट से फाइट करें, लॉस हो रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, अगले दिन ट्राई करें, ठीक है। एक दिन जैसा मार्केट नहीं रहता है कि भाई आज उसने मतलब मार्केट लॉस दिया तो कल भी आपको लॉस दे, नहीं देगा। पर लेकिन आपको अपनी टेक्निक और उस पर काम करना है, दूसरों की राय पे, टिप्स पे काम नहीं करना है। तो आप कभी भी होप में ट्रेड ना करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें। और जिस आपको जो चीज़ समझ में ना आए उसके लिए मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बना के दूंगा। और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।